उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति को स्वयं से कभी कोई शिकायत नहीं होती। शिकायत हमेशा किसी दूसरे से ही होती है। वीडियो को अंत तक देखकर जैसा भी लगे अपने अमूल्य कमेंट्स जरूर दीजिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मोटिवेशन के लिए, जिससे कि और अधिक से अधिक वीडियो हम बना सकें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्यक्ति स्वयं के लिए समझता है कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, जो कुछ भी गड़बड़ दिख रही है उसका कारक कोई और है। विडंबना यह है कि व्यक्ति को अपने में लाख कमी होने के बावजूद कोई भी कमी नजर नहीं आती और दूसरे में लाख गुण होने के बावजूद भी व्यक्ति अति छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक अर्थात प्रत्येक स्तर पर कोई न कोई कमी खोज ही लेता है। इस प्रकार समझ में आता है कि जब तक व्यक्ति को आत्मबोध नहीं होगा तब तक वह अवगुणों का ही ग्राहक बना रहेगा। असल में आत्मज्ञान पूर्ण सद्गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। अतः हमें सबसे पहले अपने स्वयं का मूल्यांकन करना होगा। हम प्रायः बहुत छोटे छोटे कारणों से परेशान रहते हैं, जैसे फला मेरी इच्छानुसार नहीं चल रहा, मेरी इच्छानुसार नहीं कर रहा, आदि आदि। यानी जो कुछ भी होना है वो मेरी इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। हमारी सोच में यह बात बैठ गई है कि परेशानी के कारण सदैव दूसरे ही होते हैं, हम स्वयं कभी नहीं। इस कारण यह जान पड़ता है कि मानव की यह सोचने की प्रवृत्ति है कि संतुष्टि कहीं बाहर है। इसलिए अपनी संतुष्टि के लिए हर व्यक्ति को वह अपने तरीके से चलाने की इच्छा रखता है। हर एक पर अपनी इच्छा लादने की यह प्रवृत्ति खतरनाक है। जो प्रवृत्ति एक इंसान के भीतर है, दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार चलाने की, वही प्रवृत्ति दूसरों के अंदर भी तो है। इस प्रकार प्रवृत्तियों का आपस में टकराव तो संघर्ष उत्पन्न करता है। कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं मिल जाए जो आपके व्यक्तित्व में अपना व्यक्तित्व समाहित कर दें, लेकिन दूसरों को अपनी इच्छानुसार चलाने की यह प्रवृत्ति कुछ एक व्यक्तियों के समर्पण से ही तो संतुष्ट नहीं हो जाती, बल्कि बढ़ती जाती। अब ऐसा व्यक्ति सोचने लगता है कि फला मेरी इच्छानुसार चल रहा है, यह तो बहुत अच्छा है, परंतु फला क्यों नहीं चल रहा है? उसे चलना चाहिए। जब यह इच्छा बलवती होती है तो मन की बेचैनी बढ़ने लगती है। यह अहंग ही है जो कि लोग मेरी इच्छानुसार क्यों नहीं चलते, ऐसा सोचना कि सारे लोग मेरी इच्छानुसार क्यों नहीं चलते, तो अहंकार ही है। जहाँ मैं है, मेरी है, वहाँ अहंकार है। और अहंकार एक ऐसी भूख है जो मिटती नहीं है, बल्कि अहं को तुष्ट करने के लिए जितने उपाय किए जाएं, यह बढ़ती ही जाती है। इसलिए अहंकार के वशीभूत होकर संतुष्टि हासिल नहीं की जा सकती। बेहतर यही है कि जो हम दूसरों से चाहते हैं, स्वयं को अपनी इच्छानुसार ढालने की कोशिश करें। अन्यथा होता यही है कि जिन सिद्धांतों पर हम दूसरों को चलाने की कोशिश करते हैं, वही सिद्धांत हमारे अपने जीवन से गायब होते हैं।
इसलिए बेहतर यही है कि संतुष्टि की खोज बाहर न करके अंदर करें। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह होना चाहिए कि हम स्वयं क्या कर रहे हैं, स्वयं का मूल्यांकन, बजाय इसके कि दूसरा क्या कर रहा है। दूसरों के कर्मों का हमारे जीवन से संबंध हो या न हो, परंतु हमारे कर्मों का, हमारे अपने कर्मों का हमारे जीवन से संबंध अवश्य होता है। इसलिए किसी दूसरे को अपने अनुरूप ढालने की बजाय जो जैसा है उसको उसी अनुरूप अपना कर निभाने की कोशिश की जानी चाहिए। कोई एक बिंदु जहां सहमति हो वहां से शुरुआत की जा सकती है। यह निभाने की प्रवृत्ति ही शांति की मूल है। इसी में संतुष्टि है, सुख है। अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर यह आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।